नमस्कार। मैं बाबा अनिल मजूमदार आज आपके सामने एक मैं वनस्पति तंत्र में एक होता है उदुम्बर। ये बहुत ही कॉमन है, हर जगह मिलता है। पहले तो बहुत मिलता था, अब गाँव में खेतों में मिल जाता है। ये बहुत बड़ा सा पेड़ होता है उदुम्बर, जिसे आप लोग आम चाल की भाषा में क्या कहते हैं, गूलर का पेड़, है ना। तो ये गूलर का पेड़ जो होता है ये शीरद समूह में आता है। शीरद मतलब जो पेड़ अपने फल, अपने पत्ते, डंठी या छाल से दूध जैसा पदार्थ निकाले उसे शीरद कहते हैं ना। देखिए कटहल भी होता है। उसके अलावा आपको कल मैंने बताया था, देखिए मैं कल जो मैंने आपको बताया था भूल गया। हाँ, तो ये कटहल होता है और साथ में जो है क्या कहते हैं, बहुत सारी होते हैं। जैसे क्या कहते हैं, कल आपको बताया था जो मदार, आग का पौधा है, और खुइयाँ भी होता है, उसको सफ़ेद निकलता है। कटहल तो बहुत होता है ना। तो इन सब पौधों को क्षीरद कहते हैं, ठीक है। अब मैं आपको गूलर के पेड़ की विशेषता बताता हूँ। गूलर का पेड़ बड़ा होता है और इसमें फल भी लगते हैं। कच्चा फल जो खट्टा मीठा भी खट्टा होता है, लेकिन उसकी पकौड़ियाँ बहुत अच्छी बनती हैं। मीठे फल को खाने से पाचन क्रिया तेज हो जाती है, बुद्धि ठीक हो जाती है, किस तरह से हार्ट की कोई बीमारी हो वो दूर हो जाती है। बहुत सारी चीज़ों को उसमें फल प्राप्त होता है, समझना है। अब मैं आता हूँ तंत्र क्रिया में उदुम्बर यानी गूलर का क्या महत्व है। सबसे पहले जो माताएं, जो बहनें और माताएं अभी तक किसी भी शिशु को जन्म नहीं दे चुकी हैं और बहुत वो बीत रहा है, तो संतान की उत्पत्ति के लिए मैं आपको एक बता रहा हूँ। तो ये गूलर का तांत्रिक महत्व, तंत्र समझ रहे। तो आप क्या करेंगे, गूलर के जो जड़ होती, मूल, उसको आप खोद के, वो भी रवि पुष्य योग में आप खोद के ले आइएगा, है ना। और उसको जो है अच्छी तरह से धो के एक लाल कपड़े में उसको रख दीजिएगा। और जब आप लेने जाएंगे तो आप उनसे पहले प्रार्थना कर लीजिएगा कि मैं अपनी बहन, अपनी भाभी या किसी और के लिए जो मैं आपका मूल ले जा रहा हूँ, जड़ ले जा रहा हूँ, आप भगवान माता, क्योंकि उसमें चामुंडा देवी होती हैं, तो माता आप उनके साथ आएगा और संतान उत्पत्ति के में कोई बाधा ना आए, उसको आप ले आए, है ना, रवि पुष्प योग में। और आपको क्या करना है, पूरब की ओर या उत्तर के मुंह करके बैठना है। लाल कपड़े को चौकी पर रख के उसके ऊपर ये मूल रख दीजिएगा। फिर पंचोपचार से पूजन करिएगा, धूप दीप, है ना, फल मिष्ठान अक्षत, इन सब से पूजन करने के बाद आप जो है उसके सामने रुद्राक्ष की माला से ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे, नवाण मंत्र है छोटा वाला, इसका आपको जाप करना है, ठीक है ना। 11 माला यदि जाप कर पाए बहुत अच्छा होगा। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे, ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे। फिर क्या करेंगे कि उसके ऊपर आप लौंग, इलायची और जो है सुपारी, इनको आप चढ़ाइएगा। और जब पूजन समाप्त हो जाए, जाप समाप्त हो जाए, माँ से प्रार्थना करके आप उनको सबको जो भी चीज़ें चढ़ाई हैं उसको उसी लाल कपड़े में डाल के आप जो है लपेट के, हाँ सिंदूर भी चढ़ा दीजिएगा उसमें,
हाँ माँ काली। तो जब है आप लाल कपड़े में डाल के उसको करेंगे तो आपको जो है इसको पूजन गृह में रखें और रोज़ आपका जब तक आपके घर में खुशखबरी ना आए, संतान की आशा ना पूर्ण हो, तब तक उसकी पूजन आप करते रहें। रोज़ एक माला जाप करना होगा और उस पर पुष्प, अक्षत, धूप बत्ती, पंचोपचार से पूजन करना होगा, है ना। ये तो हो गया संतान उत्पत्ति के लिए। नंबर 2 है, इसमें दत्तात्रेय की साधना बहुत अच्छी होती है, समझ ना। दत्तात्रेय की साधना में भगवान दत्तात्रेय कौन है? भगवान शिव, भगवान विष्णु, है ना, और ब्रह्मा जी, तीनों देवताओं का वास होता है, उन्हीं को दत्तात्रेय कहते हैं। इस साधना के लिए आपको है जो गूलर का पेड़ है, गांव में कहीं पर भी होगा, कहीं पर भी देख लीजिएगा, और उसका गूलर के पेड़ के नीचे आपको पहले दिन जाके खूब अच्छी तरह सफाई कर दीजिए, लीप पोत लीजिए, है ना। फिर जो है दत्त भगवान की आपको पूजा करनी है। आप उत्तर की ओर या पूरब की ओर मुँह करिए, लेकिन आपके मुंह के सामने गूलर का पेड़ हो। एकाग्रचित होके पंचोपचार से ब्रह्मा विष्णु महेश के पूजन करने के बाद उनसे अनुमति लेके आप जो है जाप करिएगा, ओम दत्तात्रेय नमः, ओम दत्तात्रेय नमः, ओम दत्तात्रेय नमः, 11 माला उसको जाप करिएगा, ठीक है ना। और रोज़ जो है इस तरह से आप अपना नियम बना लीजिए कि 11 माला नहीं तो कम से 1 माला उसी पेड़ के नीचे 1 लोटा जल चढ़ा के, धूप दीप दिखा के, और जो है आप जाप करिए। इससे कारण होगा क्या, भगवान शिव आप पर प्रसन्न हो जाएंगे, विष्णु जी प्रसन्न हो जाएंगे, भगवान ब्रह्मा जी प्रसन्न होके आपको आशीर्वाद देंगे, आपके काम में बरकत होगी, धन ही धन होगा, आपका कभी भी पॉकेट खाली, धन से खाली नहीं रहेगा, है ना। आप जो भी चाहें वो कर सकते हैं। तो इसको जो है आपको का पूजा करनी, ये गुरु पुष्प योग होता है, उसमें आपको पूजा करनी है। मुंह आपका उत्तर की ओर होगा और या पूरब की ओर होगा, लेकिन ऐसे करके बैठेगा कि आपके मुंह के सामने गूलर का पेड़ हो। पंचोपचार से पूजन करने के बाद ओम दत्तात्रेय नमः, ओम दत्तात्रेय नमः, ओम दत्तात्रेय नमः, समझ रहे। ये वशीकरण में जो होगा उसमें भी आपको गुरु पुष्प या रवि पुष्प में गूलर का जो जड़ होती मूल, उसको आप लाना पड़ेगा। लाने के बाद उसको जो है धो धा के वही चौकी पर लाल कपड़ा बिछा के अब उसमें जो है क्या कहते हैं, लौंग, इलायची, दालचीनी, जायफल, इनको सबको आपको रख के और आप जो है पुष्प से पूजन करके, पंचोपचार से पूजन करने के बाद आप ये संकल्प लीजिए, क्योंकि इसमें वही मंत्र पढ़ना, ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे अमुकम वश्यम कुरु कुरु स्वाहा। अमुकम में जहाँ पर होगा, अमुक में जो होता है जिसको भी आप वश में करना चाहते हैं उसको जो है क्या कहते हैं, उसका नाम आपको लेना पड़ेगा। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे अमुकम वश्यम कुरु कुरु स्वाहा, ठीक है। ये 11 माला जाप करिए और कम से कम 7 दिन तक, ठीक है। फिर उस मूल को आप यदि किसी तांबे के या चांदी के उसमें डाल के और उसको ताबीज़ बना के गले में धारण कर लीजिए। जिसके नाम से आपने ये जाप किया है उसके सामने किस तरह पड़िए, यदि वो नज़र उठा के आपको देख लेता है या लेती है तो वो निश्चय ही आपके
प्रेम में पड़ जाएगी और आपका जीवन उसके साथ सुख में बीतेगा। तो 3 साधनाएं मैंने, तांत्रिक महत्व होता है गूलर के पेड़ का, और कुछ भी नहीं तो भाई उसका फल ही खाइए, ना पूजा पाठ कर पाए तो फल ही खाइए। अब पकौड़ी खूब खाइए उसके बनाने के, और भैया मेरे को भी खिला देना है, समझे। तो ये जो है मैं गूलर के पेड़ का आपको बताया तांत्रिक महत्व, है ना। और आप इनको करेंगे, यदि हो सके तो किसी ऐसे परिवार में जहाँ संतान के लिए बेचारे बहुत भटक रहे हैं, उनके लिए आप पूजन करिए या उनको बता दीजिएगा। मैं आशा करता हूँ इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे, जिससे लोगों को लाभ पहुँचे। वायरल तो आप लोग करते ही नहीं, मैं इतनी बार कहता हूँ एक बार तो कम से कम वायरल कर दो, मैं भी तो देखूँ मरते मरते कि हाँ मेरा वीडियो वायरल हो गया। वशीकरण जो करना चाहता है वश में किसी को, उसके लिए भी है। घर में दैत्यता दूर करने के लिए, धन धान से, तो उसके लिए भी है। तो आप जो है इस करने के बाद जो है भाई मुझको तो पकौड़ी खिला दीजिएगा या भैया मेरी दक्षिणा पहुंचा दीजिएगा, है ना। आजकल तो कोरोना ने ऐसा मारा है कि कोई आता ही नहीं, दक्षिणा क्या देगा, कद्दू देगा। खैर आप जो भी हो इसको करिए और करके फल लाभ पाइए। और इसी के साथ मैं आपको नमस्कार हूँ। जय हिंद, जय भारत। भगवान आपको सदा सुखी रखे।